हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिश खान और आप देख रहे हैं इजी वे क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम एक्सरसाइज फर्स्ट सी जो है कल कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट डी की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि फर्स्ट सी यानी कि फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी जो थी ये एक दूसरे से बहुत रिलेटेड थी। ठीक है, एक दूसरे का यूज़ था इन एक्सरसाइज में, लेकिन इस एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है। ये एक्सरसाइज अगर आपको पीछे कुछ समझ में नहीं आया तो आप टेंशन न लें, क्योंकि ये एक्सरसाइज बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट डी एक्स, ये भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट डी को हम देखते हैं क्या है। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखे हैं लॉ, है ना, लॉ यानी नियम। तो ये होते क्या है, देखिए इसमें लिखा है ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। इसका क्या मतलब है कि अगर दो नंबर लिखे हैं, यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 इज इक्वल्स टू, तो अगर बेस सेम है, इसको बोलते हैं बेस यानी कि आधार। ये जो ए लिखा हुआ है, ए की जगह कितना है 2, तो ये दोनों प्लस हो जाते हैं। ठीक है, पावर क्या होती हैं, अगर मल्टीप्लाई में होती हैं तो प्लस हो जाती हैं, तो ये हो जाएंगी 10। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद सेकंड की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर पावर्स डिवाइड में है, यानी कि 2 की पावर 7 बाई 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 7 माइनस 5, तो कितने आया 2 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बात करते हैं। इसमें लिखा है कि a की पावर m और उसकी भी पावर n, और इज इक्वल्स टू में लिखा है a की पावर mn। इसका क्या मतलब है कि अगर लिखा है 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 2, तो इनकी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 3 2 जा 6, तो इसकी पावर कितनी होगी 2 की पावर 6। ठीक है, पावर का क्या मतलब होता है, घात। ठीक है, 4 को देखते हैं। इसमें लिखा है a मल्टीप्लाई बी की पावर m, इसमें लिखा है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। ये क्या होता है, जैसे अगर लिखा है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 7 इंटू या मल्टीप्लाई 3 की पावर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं। इसमें लिखा है a बाई m यानी a अपॉन b की पावर m बराबर इज इक्वल्स टू a की पावर m अपॉन b की पावर m। ठीक है, इसमें लिखा है कि अगर ऐसा लिखा है 2 अपॉन 5 की पावर 3, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। ठीक है, अब इसमें लिखा है a की पावर 0 बराबर 1, यानी कि a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी भी नंबर की, या जैसे ये मानो ये एक नंबर है, अगर इसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब इसमें लिखा है a की पावर -n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर n। तो इसमें हमें करना क्या है, अगर ऐसे लिखा है 2 की पावर -5, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि व्युत्क्रम कर दें, इसको नीचे ले आएं, 1/1 अपॉन 2 की पावर 5 हो जाएगा, यानी कि उसकी पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, अगर ये नीचे होता, ऐसे होता लिखा हुआ, तो ये ऊपर चला जाता, तो 2 की पावर 7 हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आई होंगे लॉ जो है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एक्सरसाइज के। इसमें लिखा है इवेल्युएट द ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मूल्यांकन करें। इनमें से हमें मूल्यांकन करना है, यानी कि इसको हल करना है, इसकी एक मूल निकालना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि जो पावर देखो फ्रैक्शन में लिखी हुई है, यानी कि अपॉन में लिखी हुई है। ठीक है, तो हमें नीचे वाले को काटना होगा, कैसे किसी भी तरीके से नीचे वाली जो घात है, नीचे वाली पावर है, इसको काटना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंदर लिखा हुआ है 16, इसके हम फैक्टर करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, गुणनखंड। 2 8 या 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए ये कितने आए, देखिए पावर में तो नीचे है 2 और यहाँ पर आ गए 4, तो हम देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 की पावर 2
2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो कितने 4 हैं, 2 हैं, तो इसलिए हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं और उसकी भी पावर कितनी है, ठीक है, 1/2। अब ये देखिए ये वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली है कि अगर किसी की भी पावर लिखी है तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में। तो देखिए जब इसकी पावर है और उसकी भी पावर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो देखिए ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो 4 की पावर कितना बचा, 1, और 4 की पावर 1 कितना होता है, 4, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं 243 की, यानी 243 की पावर 1/5। तो पहले 243 के क्या करेंगे, हमें गुणनखंड करने होंगे। तो ये कितने से होगा, 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 3 7 जा, ठीक है, 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 1 जा 3। तो देखिए 3 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 5 की भी पावर 1/5। तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई में होंगे इस तरीके से, 5 से 5 कट हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 बराबर, यानी कि इज इक्वल्स टू 3 आंसर। ठीक है, ये वाला आपको खुद करना है, ठीक है, डू योर सेल्फ, ये आपको खुद करने हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में भी यही है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से प्रत्येक का मूल्यांकन करें। ठीक है, फिर हमें नीचे वाले को कट करना है, यानी कि 4 लिखा है, 4 के जब हम गुणनखंड करेंगे यानी कि प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना आएगा, 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर कितनी है, 3/2, यानी 3/2। तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में होगी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, कितना आया, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को जब ओपन करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 कितना होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा आई होप। तो ये भी आपको डू योर सेल्फ करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, बस इनके गुणनखंड करने हैं, यानी कि क्या करने हैं, फैक्टर, और नीचे वाला कट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको, तो ये भी आपको डू योर सेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि हमने कैसे किया ये सब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें लिखा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरलीकृत करना, यानी कि एक तरीके से इसको सरल करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, वही प्रॉपर्टी यानी कि वही लॉ, नियम वही लगेंगे। ठीक है, जैसे कि ये तो आपको करना है। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट बता देता हूँ, अच्छे से समझें। देखें कि ये लिखा हुआ, अब इसके बीच में मल्टीप्लाई है, बेस लगभग सेम है, 2 2 है, तो ये पावर क्या हो जाती थी, प्लस हो जाती थी। कैसे कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है, तो दोनों क्या हो जाती हैं, प्लस। पर यहाँ देखिए, यहाँ तो 1/2 यानी कि 1/2 है, और यहाँ 2 है। पहले हमें इसको 2 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, जब ये 2 ऊपर जाएगा, एक प्रॉपर्टी थी हमारी कि अगर ये है तो तब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 की पावर -1/5, ठीक है, 1/5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3/5। अब देखिए ये इस फॉर्म का बन गया है। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, -1/5 प्लस 3/5। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ देखिए 2 की पावर, यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम देखिए कितना आएगा, 5, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर यानी दोनों का हर जो है 5 है, तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 3। तो उसके बाद देखिए 2 की पावर जब माइनस का 1 है, प्लस का 3 है, 3 में से -1 गया तो कितना बचा, प्लस का 2/5। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, इससे आगे हमें नहीं करना। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको खुद करना है, क्योंकि देखिए यहाँ तक बिल्कुल सेम है, बस हमें क्या करनी है, देखो मैं फिर भी बता देता हूँ। 3 की पावर 1/3 प्लस 2/5, दोनों की पावर प्लस हो जाएंगी। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा।
इसका आंसर आएगा ये। तो आप देखें कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी लिखा है इवेल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि क्या करना है, निम्नलिखित में से इनका मूल्यांकन करें। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन था, आप हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले, कि इनका क्या करना है, मूल्यांकन करना है। तो हम बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें लिखा है 81 यानी कि 81 की घात -1/5 -1/5 की भी पावर 5.2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब देखिए किसी भी नंबर की पावर लिखी होती है, मैंने आपको बताया किसी की पावर की भी पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए 81 इसकी पावर कितनी है, -1/5, और ये कितनी है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई में है। तो देखिए ये नीचे वाली से ऊपर वाली कट हो जाएगी, तो 81 की पावर कितनी बची, 1/2। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन कैसे हुई, ऐसे 81 -1/5 मल्टीप्लाई 5/2, तो ये 5 से 5 कट गया था। ठीक है, तो अब ये देखिए मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ, 9 की पावर 2 फैक्टर करके, मैंने बताया था आपको। तो इसके बाद इसकी पावर 1/2, तो देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा, तो 9 की पावर कितना बचा, -1। और जब मैंने बताया, देखिए यहाँ पर लिखा है कि किसी की पावर माइनस होती है तो वो अपॉन में चला जाता है, तो इसका आंसर होगा 1/9। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप के समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद इसकी बात करते हैं। देखिए मैं एक प्रॉपर्टी बताना आपको भूल गया था। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट लगा है, वर्गमूल लगा है, और उसके बाहर कुछ भी नंबर लिखा है जैसे कि ये, तो मैं इसको a की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, ये 64 है, 64 की पावर -2 तो पहले से ही है, ये 3 क्या होगा, इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कि 64 के जब हम फैक्टर करेंगे, 64 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 3 6, 4 से ही करके देखते हैं, 4 एकम 4, 4 1 4, 4 4 16, 4 1 4, तो कितने 4 आ रहे हैं, 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 की पावर 3। हमने ऐसे ही क्यों किया, 2 से क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें 3 काटना था, और 3 कब आता पावर में, जब हम 4 से डिवाइड करते। ठीक है, तो इसकी भी पावर कितनी है, -2 की 2/3। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो कितना बचा, 4 की पावर -2, और इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, 1/4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4 4 16, ये इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको ये कोशिश करनी है कि आप इस क्वेश्चन को अपने आप कर सकें। देखिए यहाँ 4 की पावर 0 है, तो इसको हम क्या करेंगे, मैं एक स्टेप करके बता देता हूँ। जैसे कि इसमें लिखेंगे 3 की पावर 2 और इसकी भी पावर 3/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0 है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसको 1 मानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/9। पहले तो इसकी पावर माइनस में है, तो हम इसको प्लस करेंगे तो 81 ऊपर आ जाएगा, तो ये पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद देखें तो 2 से 2 कट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप करके देखें, आगे का आपको करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें करना क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 1/9 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी कि वर्गमूल क्या होता है, 9 का 3 होता है, तो इसका क्या होगा, 1/3, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 9 का 3 होता है। तो अब ये देखिए, अब हमें इसको लिखना है। इसको लिखने के लिए हमें 2 को कट करना पड़ेगा, तो पहले तो हम इसको प्लस में करेंगे, क्योंकि हम नीचे ले जाएंगे। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगी, ये वाली। ठीक है, कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी। तो इसको नीचे ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस, अब देखिए 27 है, यहाँ पर हमें 3 है, तो 3 कब आएगा, 3 3 से 9, 3 9 3 से 27, तो 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 4/3। तो देखिए यहाँ तो है 1/3 प्लस, और जब हम इसका करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 0.1 की पावर 2 और उसकी भी पावर 1/2, और ये ऐसा ही देखिए 2 से तो 2 कट हो गया, यहाँ 3 से 3 कट हो गया, तो यहाँ कितना बचा 1/3 प्लस
1/0.1 माइनस, और यहाँ बचा 3⁴। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आपको सॉल्व करना है। मैं एक स्टेप और बता देता हूँ कि जब हम 0 हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, यानी कि क्या आएगा, मैं यहाँ को लिख देता हूँ 1/3 प्लस 10/1 माइनस 3⁴। इसको जब हम ओपन करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो इसका आपको एलसीएम करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर आना चाहिए -212/3। ठीक है, इसके बीच का जो स्टेप है वो आपको करना है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। और आपको ये वाला क्वेश्चन भी अपने आप करना है, डू योर सेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार शुरू से दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ से यहाँ तक किया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ये आपको करने हैं, और ये बहुत थोड़ा सा होमवर्क है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आप उसको कंप्लीट देखा करें। अगर कुछ भी बीच में से छूट गया तो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए जिसने शुरू से वीडियो नहीं देखी हैं तो मेरी यूट्यूब पर वीडियो हैं, वो सभी आप उनको जाकर देखें। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। हम एक बार, हो सकता है अगर सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो गया तो हम एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।